सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। चूँकि आप हमारे जो है पुराने जो है सहपाठी भी रहे हैं और आज जो आप अपने चैनल के माध्यम से हमें जो है अपने कैंपस के बारे में और मैं अपने स्वयं के बारे में आप हमें बोलने का मौका दे रहे हैं, इसलिए हम आपको पुनः बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो मैं घर पे ही किया हूँ। उसके बाद इंटर तक मैंने गांव में ही पढ़ा। उसके बाद इंटर के बाद मैं डायरेक्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया था। तो मैंने यूजी यहीं से किया। यूजी करने के बाद मैं 2 साल के लिए मैंने गैप किया क्योंकि मैं बीएड करने चला गया था। उसके बाद पुनः मैं जब दोबारा यहाँ कैंपस में ही इनरोल किया क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि मैं यदि पीजी करूँगा तो रेगुलर ही करूँगा और कैंपस ही करूँगा क्योंकि मुझे कैंपस का यहाँ माहौल पता था क्योंकि मैं पहले यहाँ से यूजी कर चुका था। और मैंने जो ही मैं पीजी किया, उसके पीजी में एडमिशन लिया, उसके बाद तुरंत ही मैंने जेआरएफ का फॉर्म डाला और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने जो है यहाँ से जेआरएफ क्वालिफाई किया। बहुत बहुत बधाई सर आपको। स्टूडेंट्स की पूरी टीम आपको सर्वप्रथम बधाई देती है। सर जब रिज़ल्ट आया था यूजीसी जेआरएफ का तो आपने रिज़ल्ट किसके साथ शेयर किया था? वो खुशी वो पल किसके साथ आपने शेयर किया था? जब मैंने जेआरएफ का पेपर दे के आया था तो मुझे नहीं पता था कि चूँकि मैं तैयारी नहीं उतनी अच्छी से तैयारी नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब मैंने अपनी आंसर की मिला ली तो मुझे पता चल गया कि इतना नंबर जा रहा है। और जो पिछली कटाफे थी तो उसके अकॉर्डिंग मैं जब आंसर की मिला तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो है जेआरएफ कंफर्म हो जाएगा। तो मैं जैसे कि 1-2 दोस्त मेरे थे, जैसे कि महेश यादव, मेहताब, ठीक है, इन लोगों से मैंने जो है अपनी बात शेयर की थी कि मेरा जो है जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन मैंने कैंपस में नहीं बताया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट अब छुपता नहीं है, तो रिज़ल्ट तो सबके सामने ही होता है। तो फिर सबको जब मैंने बताया तो लगभग तो मेरे कैंपस के जितने लोग पहले से मुझको पहचानते थे उन्होंने तो आ करके बधाई दी, फ़ोन पे भी बधाई दी। उसके बाद जब जो लोग मुझे नहीं जानते थे यानी कैंपस में ही मिलते थे, वो जब भी मैं कैंपस में मिलता हूँ तो वो मुझे अभी भी बधाई देते हैं। और अब तो मुझे जो है जेआरएफ सर के नाम से लोग जो है हमें जो पहचानने लगे हैं। सर महेंद्र जी, आप एमए में रहते हुए प्रथम प्रयास में जेआरएफ जैसे परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तमाम छात्र छात्राएँ यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी करते हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे? देखो, स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे कि अब समय कम रहते हैं और चूँकि और भी सारी समस्याएं रहती हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को लेकर के चलेंगे क्योंकि ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उन समस्याओं को देखते हुए हमें जो है काम करना है। तो सबसे पहले यदि हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो अपने जो हमारे छोटे भाई बंधु आ रहे हैं या जो हमारे सहपाठी लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर लीजिए कि उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे बना रहा है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और आप सबसे बेहतर ये तरीका है कि आप ये देखिए कि किस लेवल से किस यूनिट से कहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए, उसमें जितनी यूनिट लगी हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, सेकंड पेपर में 10 यूनिट है, तो उनको पूरी 10 यूनिट को पहले आप पता कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें ये देखिए आप कि किस यूनिट से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पहले आप उसी पर फोकस कीजिए क्योंकि सिलेक्शन वही दिलाता है जो ज़्यादा नंबर लेके आता है। तो बात ये है कि ज़्यादा नंबर आप तभी लेके आएंगे जो ज़्यादा यूनिट से क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा यूनिट को कवर करना पड़ेगा। सर मैं थोड़ा कोचिंग की तरफ पूछना चाहता हूँ, आपका क्या राय है? आपने कोचिंग किया या फिर नहीं? नहीं, देखो जो कोई भी परीक्षा होती है वो कोचिंग के लिए ज़रूरी नहीं होती है। कोचिंग सिर्फ एक मार्गदर्शन होता है, ठीक है। तो मार्गदर्शन मुझे कोचिंग से ना मिल करके हो सकता है मैं जहाँ जिस संस्था में पढ़ रहा हूँ उस टीचरों से हमें जो है मार्गदर्शन मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ जब कैंपस में पढ़ रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे साथ मेरे 38 प्रोफेसर मुझे पढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी जो है संस्था कहाँ मिलेगी और इससे बड़ी कोचिंग वाले में हमें क्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग, इतने प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब लोग जब मुझे पढ़ा रहे हैं तो वो जितना अच्छा गाइडेंस देंगे उतना तो कोचिंग वाले नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कोचिंग, यदि परीक्षा क्वालिफाई करना है तो इसके लिए मैं कोचिंग की बाध्यता नहीं देता। हाँ, यदि किसी को जो है कि मार्गदर्शन की ज़रूरत है और यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सोचे कि कोचिंग ही सिलेक्शन दिलाएगी, ये कतई नहीं, क्योंकि मैंने कोचिंग इसके लिए नहीं की है। सर बताना चाहेंगे हाउ कैन हैंडल प्रेशर, क्योंकि तमाम छात्र छात्राएँ जब तैयारी करते हैं तो उनके सिर पर एक प्रेशर रहता है मस्तिष्क में कि कौन सा फर्स्ट की तैयारी करके या फिर सेकंड की, कैसे हो
तैयारी कर रहे हैं? तैयारी प्रेशर तो हमारे पे भी था, लेकिन चूंकि मैं केवल अभी देखने के लिए दे रहा था, मैं पेपर इसलिए जी। दे रहा था कि कैसा पेपर आता है। चूंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने उन चीज़ों को देखा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहा। तो फर्स्ट पेपर में भी जैसे क्या रहता है कि 50 क्वेश्चन जो रहता है, तो उसमें से उस यूनिट को मैंने कवर किया। जैसे कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, मैथ आता है, पैसेज आता है, पर्यावरण आता है, कंप्यूटर आता है। तो ये जो मतलब लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो हमारे जनरली अभी तक हम अदर कंपटीशन में देते आए हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि थोड़ा हमें समय मिलता है और हमें पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है और हमें कोशिश करनी है कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाए, तो मैं यही अपने दोस्तों को सलाह दूंगा कि जो 25 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग के आते हैं, जो मतलब अदर जो अभी तक जिनको हम फेस किए हैं, उन क्वेश्चनों को आप ये तैयार कर लेंगे अच्छे से 25 से 30 क्वेश्चन, तो जो उधर हमारे 20-25 क्वेश्चन बचते हैं, यदि उसमें हम लोग रणनीति बना करके ये जिसको हम तुक्का कहते हैं, ये तुक्का भी लगाएंगे, तो उसमें से 8-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और यदि हमारे फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो मुझे जेआरएफ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सर, आप एमए में रहते ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तमाम छात्र छात्राएँ तैयारी भी करते हैं और वो बहुत बड़ी उनसे प्रेरणा मिलती है कि जब कोई छात्र या छात्रा एमए में रहते ही ऐसी परीक्षा पास कर लेता है, तो आप क्या मतलब फ्यूचर में गोल बनना चाहेंगे? नहीं, देखो, मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं हायर में जाऊंगा जी। क्योंकि मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब बीएड किया, वहाँ से मैंने सरकारी बीएड किया और मैंने वहाँ कंटिन्यू 6 महीने टीचिंग की है। और मैं वहाँ से जो अपने बीएड विभाग से भी मैं वहाँ का सेकंड टॉपर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ कंटिन्यू क्लास की थी और मैं टीचिंग किया हूँ। इसीलिए अभी भी मैं सोचता हूँ यदि मेरा जेआरएफ हुआ है तो मैं हायर में ही जाऊँगा। अभी हालांकि मेरा जो केवीएस टीजीटी का इंटरव्यू लगा हुआ है, उसके बाद यदि वहाँ मेरा होता है, उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है हायर में ही जाऊँ। इसके लिए मैं अभी से ही मैं तैयारी शुरू कर दिया हूँ। सर, आप शोध भी करना चाहेंगे जेआरएफ? आप हाँ, ये तो देखो, जैसे कि मैंने रिसर्च जेआरएफ निकाला है, तो मैं रिसर्च करूँगा, क्योंकि रिसर्च मैं करूँगा तो मुझे कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा जिस पे मैं आगे अपने भविष्य में अपनी लाइन बना सकूँ। यदि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी से तैयारी कर रहा हूँ, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर होता है तो पढ़ाने के लिए तो मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा किसी सब्जेक्ट विशेष पे जो है, किसी टॉपिक विशेष पे जब मेरी पकड़ अच्छी रहेगी, तब मैं अपने को मैं 100% दे सकूँगा, जो कि मेरा समाज मुझसे चाहता है। सर, आप हिंदी से जेआरएफ है, हिंदी विभाग के भी स्टूडेंट है। आपका ग्रेजुएशन और पीजी जो है विश्वविद्यालय से है जी। तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो आईएसडीसी हो, चाहे एडीसी हो, स्टूडेंट्स चाहे सीएमपी हो, स्टूडेंट एकेडमी के माध्यम से वो लोग जुड़े हुए हैं और वो आपसे एक सीख लेंगे कि इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे अंदर, और स्वीकार करेंगे कि हम भी अपने जीवन में अपने जीवन में अप्लाई कर सकें और अच्छे पद को सुशोभित करें। सर, उनके लिए आप किस प्रकार से मतलब संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई बंधु ये कैंपस में पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जी, और चूंकि अब वो पीजी कर रहे हैं, तो हर भाई बंधु का यही सपना है कि मैं हायर में जाऊं जी। ठीक है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जो है पूर्व का कोड है और यहाँ सबके लिए पहली बात तो सौभाग्य की बात ये है कि जो है यहाँ पे हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, हम भाई बंधुओं को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो यदि हमें यह मौका मिल रहा है और हमारे परिवार के लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग आज नहीं तो कल, ये माना कि अभी हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ ना निकला हो, सेकंड अटेम्प्ट में ना निकला हो, लेकिन यदि हम कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है कि हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट में मेरा निकलेगा ही, क्योंकि कोशिश करेंगे तो ज़रूर निकलेगा। और जब निकल जाता है तो मैं जाहिर बात है कि हम सभी को यही सलाह देंगे कि हायर की तैयारी कीजिए और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन चाहे यूपी में होगा, मतलब यूपी से होगा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा, कहीं से होगा, तो आप हाई